सहायता के लिए कुछ सामग्री ले जाते हुए आप देख रहे हैं कि पुलिया बरसात के दिनों में टूट जाती है, भयंकर तरीके से टूटती है। तो गांव नहीं है और जो गांव में सामान जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे युवा साथी इतना बड़ा बोझ इसके अंदर कुछ सामग्री है जो गांव के अंदर वितरण के लिए जा रही है। और ये जो पुलिया है टूट चुकी है और यहाँ किसी तरीके का वाहन नहीं जाता है। ये एक आर्टिफिशियल या मतलब कहते हैं कि एक साधारण तरीके से गांव के लोगों ने अपने तरीके से ये पुलिया बनाई है। ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसे दिखा रहा हूँ कि ये वो हैं जो मिस्त्री काम करते हैं, उसका जाली कह देते हैं। और एक भाई ये भी सामग्री को ले जाते हुए कि ये वो है जो मिस्त्री लोग या ठेकेदार लोग लेंटर में काम करते हैं या चिनाई करते हैं तो अपनी क्या कहते हैं कि पाड़ बांध लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पाड़ बांध रखी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ का पैदल निकलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो पाड़ टेक रखी है वो कट्टों में कुछ रेता वेता भर के, और यहाँ किसी तरीके से कोई बीमार हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखो एक भाई सामग्री को मोटरसाइकिल पे बड़ी मुश्किल से ले जाते हुए। एक चीज़ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और जिसमें एक महिला बैठी हैं, वो किस तरीके से बुग्गी में पार कर रहे हैं इस पानी को। कच्चे पुल से पार करने के बाद हमने 2 किलोमीटर दूर सारा सामान, 2.5 किलोमीटर दूर सारा सामान बाइक से पहुंचाने के बाद सारा सामान हमने एक बुग्गी में लादा और बुग्गी चल पड़ी उस गांव की। और जैसे ही हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हम 3 लोग बुग्गी पर नहीं बैठे क्योंकि रास्ते में कीचड़ बहुत गहरी थी और भैंसे को बुग्गी को खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि वी1 फाउंडेशन के महासचिव मनोज जी और मेंबर भगवान दास जी दोनों बुग्गी पर बैठे हैं। और बाकी सारा सामान जो हम उस गाँव के लिए लेके गए थे, इसमें चावल और आटा व अन्य सामग्री थी, वो हम लेके जैसे जैसे रास्ते में बढ़ रहे थे, हम लोग, मैं बाइक पर था क्योंकि कीचड़ बहुत थी तो हमने बुग्गी पर बैठना उचित नहीं समझा क्योंकि भैंसे को बहुत तकलीफ हो रही थी सामान को लेके खींचने में। इसलिए 2 ही लोग बुग्गी पर बैठे ताकि सामान को आराम से पकड़ के बैठ सके, सामान गिरे ना। आप सामने देख पा रहे हैं, देखिए भैंसा बुग्गी की क्या हालत है, आप सामने देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ये रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, कीचड़ भी पूरा उसी तरह से गहरा होता चला गया। और हम ये बात महसूस कर रहे थे कि भैंसे को कितनी तकलीफ हो रही होगी इस सब सामान खींचने में। आप देख पा रहे हैं कितनी तकलीफ से सामान खींचा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी मुश्किल से इस गांव के लोग सफ़र कर रहे हैं, कितनी मुश्किल के दौर से गांव के लोग बरसात में गुजरे होंगे। जब बरसात बंद होने के इतने दिनों बाद भी इस रास्ते की ये हालत है, लेकिन वी1 फाउंडेशन की टीम ने ठाना था कि यहाँ सामान किसी भी सूरत में पहुँचाना है। और जैसे हमारे गांव से लगातार बात हो रही थी, हालांकि वहाँ गांव में लाइट नहीं है, बावजूद इसके वो कहीं से जुगाड़ करके फ़ोन हमें करते थे। हम लोग जानकारी लगातार ले रहे थे। जैसे ही हमें पता चला कि रास्ता जाने लायक है, हम पहुँच सकते हैं, चाहे कोई किसी तरह की दिक्कत हो, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम ये राहत सामग्री इस गाँव में ज़रूर पहुँचाएँगे ताकि गाँव वालों को जितना हो सके हम राहत दे सकें। किसी के पास ज़मीन हो सकती है, लेकिन अगर साधन नहीं है लेके जाने का तो तब भी आदमी भूख से मर सकता है। तो वी1 फाउंडेशन की टीम लगातार उस गांव के लिए लगातार कुछ न कुछ करती। पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम काम करते आए हैं और अभी भी वहाँ लगातार हम लोग सामग्री पहुँचा रहे हैं खाने की, ताकि गाँव वालों की तकलीफ़ों को जितना हो सकता है थोड़ा हम कम कर सकें और उनको थोड़ी बहुत राहत दे सकें। तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं, आइए देखते हैं और आगे रास्ते की क्या हालत है।
बुग्गी खींचने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमने और मेंबर भगवान दास जी ने बाइक से जाना है उचित समझा। आज आप देख रहे हैं कि ये रास्ता है गांव में जाने के लिए। ये हमने दूसरे रास्ते जंगल से प्रवेश किया, जबकि बुग्गी को आने में बहुत तकलीफ थी, भैंसे को बुग्गी को खींचने में बहुत तकलीफ हो रही थी। हम बुग्गी को छोड़ करके और हमारे महासचिव मनोज पिपल जी बुग्गी के पे बैठे हुए थे, और हम दोनों, मैं और भगवान दास जी जो हमारे मेंबर हैं, दोनों ने बाइक से जाना उचित समझा गाँव तक। हमारी बाइक लगातार उछल रही थी क्योंकि रास्ते इतने गजब के थे, लेकिन बावजूद इसके हमारा हौसला कम नहीं हुआ। हम उछलते कूदते कीचड़ में पार करते हुए गांव में पहुंचे और गांव वालों को उनका सामान, आटा चावल व अन्य सामग्री उनको वितरित की, और हमें गांव वालों ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, ढेर सारा प्यार दिया। हमें भी एक काम करते बहुत खुशी हो रही थी। संस्था के संस्थापक जयराम, महासचिव मनोज जी व मेंबर भगवान दास, तीनों ने मिलकर गांव के साथ मिलकर ये सामग्री वितरित की, और सब लोग बड़े खुश थे। हम भी बड़े खुश थे कि चलिए जीवन में कुछ तो हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमें ढेर सारा गांव वालों ने प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद दिया।